माशाल्लाह आप दावत इस्लामी की अहम ज़िम्मेदारियों पर हैं और इस वक्त आपकी जो मसरूफियत का जदवल वो कैसे है और अपने आराम को और अपने घर वालों को और अपने हबाब को कैसे वक्त देते हैं, इसके बारे में कुछ हमें। गालिबन वो पहला रिसाला था मेरा, अब मेरे ख्याल में ये पहला या दूसरा साल था दरस निज़ामी का। हाँ। ये उस ज़माने में लिखी थी। मैं आपको ये कहूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ तो ये गलत नहीं है, मैं बहुत मुताला भी करता हूँ और मैं बहुत आराम भी करता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं कहूँ ना तो मैं किसी भी सूरत 8 घंटे से कम नहीं सोता। जैसे पहले अगर मैं 5 घंटे सोता था ना, मेरी कोई नींद कोई कम नहीं है, पहले होती थी। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में था 5 घंटे सोना। यानी इस पर कंप्रोमाइज नहीं है, इस पर कंप्रोमाइज नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखी बाकायदा। ये भी कुछ सीखने का काम है, ये तजर्बे से, और एक मरतबा के तजर्बे से नहीं, ये 1000 मरतबा के तजर्बे से साबित शुदा बात है। जब आप पूरी तवज्जो के साथ आप काम करते हैं तो 3 घंटे में आप 8 घंटे का काम कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो ढंग से हो। हमारे दारुल अहले सुन्नत में 150 अफराद होंगे। मैं मुझसे ज्यादा दुनिया के मुल्कों में शायद हमारे दारुल में कोई बंदा नहीं गया। ये कई एक ममालिक में 10-10 मरतबा जा चुका। बयान लिखने का टाइम नहीं मेरे पास। मैंने एक फ़ोन किया अपने, जैसे मेरे जो साथ ऑफिस में हैं उनको फ़ोन किया कि भाई ये मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, मेरे मैसेज में जितनी बातें हैं ना ये तुम नोट कर लो और इसके मुताबिक निकाल के दे दो। अच्छा, वो जब हमारा हिफ्स का वक्त था तो उस वक्त से आपको मुफ्ती साहब कहना शुरू कर दिया था? वो उसमें ये है, वो मुफ्ती साहब तो नहीं कहते थे, मुफ्ती कहते थे। हाँ, वो ये था कि हाँ भी खाना खाना है, अच्छा यार मुफ्ती के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है ना, या मुफ्ती का आवाज दे दो। अब 100-150 तलबा थे, सारे मुफ्ती कहते थे। तो सुना था कि आपने कीमिया सआदत जो है हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की जो किताब है उसको आपने 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया। माँ बाप औलाद के लिए बद्दुआ ना करे, हो सकता है कबूलियत का वक्त हो और फिर हो जाए ना तेरी टांगे टूटे, और कबूलियत का वक्त था, अब औलाद की टांगे टूटी हैं लेके फिर रहे उसको। 32 तलबा थे वहाँ पे उस वक्त फैज़ान में। वो बिल्डिंग भी बिल्कुल पुरानी थी, बिल्कुल पुरानी सी बनी हो। मैंने वो देखा है कि रात ऐसा भी था कि जब वो बिल्डिंग मतलब छपरा सा बना हुआ था, उसके ऊपर से ना कीड़े टपकते थे। तो मुझे याद है कि वो घर से तो हमें गद्दे वगैरह मिलते थे कि वहां बिछा के सोएं, लेकिन हमें वो बोरिया पर सोने वाली सुन्नत की अदायगी के लिए कभी कभार वो होता था कि बगैर बोरिया के सिर्फ जमीन पर सोना। कभी गुस्सा भी सोया करते थे कि भाई वो नीचे वो भी नहीं होता, सुबह कपड़े सारे तरह हो जाते थे, लेकिन सोते थे इस तरीके से भी। एक ऐसे आलिम दीन गुजरे हैं जिन्होंने 800 किताब यानी कि जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, 800 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, तो मैं हैरान था। जब आपने स्कूल की तालीम का आगाज किया तो उसमें आपकी क्या कैटेगरी? उसमें कोई बतौर खास याद नहीं मुझे कोई ऐसी कोई नुमाया वो कारकर्दगी हो। ज्यादातर आप किस किरदार को फॉलो करते थे या कौन आपके लिए उस वक्त आइडियल था? कहाँ से आपको ये जज्बा मिला था? ये आला हजरत का पढ़ पढ़ के ना मुझे वो था कि यार भाई दीन की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत करनी है, मसलक की खिदमत करनी है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ज्यादा दीनी रुझान रखने वाले और बड़े कट्टर किस्म के रज़वी थे ना, वो सुन्नी रज़वी, और इस तरीके से हमारे घर में किताबें बहुत होती थी। अब वो किताबों में आला हजरत अली रहमा की सीरत जो है ना, आला हजरत के फजाइल, ये पढ़ने का वो शौक था। आला हजरत तो 2.5 घंटे सोते थे, बकिया सारा दिन काम। तो कुरान पाक बंद किया, शुरू किया हो जाकर 15वें पारे में कोई देखने की जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, कहीं आगे पीछे तो उसके बाद चल सकते। उन्होंने कहा कि आज मैं देखूंगा, मैंने उठाना नहीं है। अगर कोई बच्चा भी अपने आप ना उठा तो फिर मदरसा बनाने का हमारा कोई वो मतलब नहीं, फायदा कोई नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। दरस निज़ामी आपने कौन कौन से यानी कि मदरसों से, जामियात से पढ़ा और किन किन असाज़ा से पढ़ा जो मारूफ असाज़ा हैं उनमें? तो आपको कभी ये हसरत हुई हो कि काश मैं डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या पायलट बन जाता? हुफ़ाज़ के लिए मुख्तसर कोई मशवरा अता फरमाएंगे कि मंजिल को किस तरह याद रखें? जब कोई बंदा दरस निज़ामी का आगाज़ करता है, शुरू करता है, तो उसको किस नियत से यानी कि शुरू करना चाहिए? आए कि आलिम बनने की नियत से, मुनाजिर, मुहद्दिस या शेखुल हदीस बनने के लिए, किस नियत से उसको यानी कि दरस निज़ामी की इब्तिदा करनी चाहिए आलिम बनने की? अगर पढ़ाई से रिस्क ज्यादा मिलना होता तो जो अनपढ़ मालिक है ना वो नौकर होता। अच्छा, मैंने इस बात के ऊपर बड़े बड़ों को भड़कते देखा है ना, तो मैंने पूछा कि आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आया? तो असर पता क्या फरमाया, अच्छा इस पे गुस्सा भी करना होता है। अल्लाह। हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे थे? अच्छा सही है, ठीक है बेटा, सही है, कर लीजिए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आप होस्ट कारी इदरीस अहमद, और आज हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट में जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जो तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ बैठना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और मज़े की बात यह कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं
उनकी सोहबत में मुझे मज़ा आता है और एक अरसा उनके साथ गुजारने का मुझे मौका भी मिला। और मज़ीद बरा ये कि आप भी उस शख्सियत को बहुत चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जब आप उनको देखेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे तो आप वाकई आपका दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा और ख़ुशी से बाग मदीना बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हुसूल इल्म दीन के लिए कहाँ कहाँ सफ़र किए और अपनी ज़िंदगी जो है उनका जो दीनी ज़िंदगी उसका आगाज़ कहाँ से, किस वक़्त और कब किया, उसके बारे में जानेंगे और बहुत कुछ। तो आइए हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे जो है मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब की तरफ और इनसे इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब यकीन करें आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आपके साथ बात करने में मुझे वैसे ही मज़ा आता है और आज फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे गोशों के बारे में आपकी ज़ुबानी जानेंगे। यकीन करें जहाँ बैठता हूँ ना, तो जब कभी किसी तालिब इल्म से बात होती है, किसी उस्ताद से बात होती है, फ़ख्र के साथ आपके बारे में भी बताता हूँ और आपकी ज़िंदगी के वो गोशे शायद आपको भी अब याद नहीं होंगे, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं उस वक्त भी आपको बहुत अच्छे अंदाज में वॉच करता था, देखता था। इंशाल्लाह उसके बारे में आपसे बात करेंगे और उसको फिर एक यकीनी जामा पहनाएंगे कि वाकई वो बातें यकीनी थी, सिर्फ मेरे देखने की हद तक नहीं थी। और उसके अलावा भी इंशाल्लाह बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो कबल इसके कि हम कलाम शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप दावत इस्लामी की अहम ज़िम्मेदारियों पर हैं और इस वक्त आपकी जो मसरूफियत का जदवल वो कैसे है और कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इस क्योंकि मैं मदनी चैनल भी देखता रहता हूँ, आगे पीछे भी आपकी मसरूफियत देखते हैं, तहरीर का भी काम रहता है, तसनीफ़ का काम रहता है, तकरीर का काम रहता है, दौर लिफ्ता और दीगर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन सब के साथ साथ फिर अपने घर वालों को कितना टाइम देते हैं और आराम कब करते हैं, ये नहीं समझ आती कि जी आपकी मसरूफियत जब देखते हैं तो आराम कितना आप करते होंगे। क्योंकि अव्वल जब हमने बिल्कुल आगाज़ में देखा था उस वक्त भी आप सोने को और आराम को इतनी तरजीह नहीं देते, तो अब जब इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं तो अब अपना टाइम कैसे देते हैं। सबसे पहले ये कि दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं और अपने आराम को और अपने घर वालों को और अपने अहबाब को कैसे वक्त देते हैं, इसके बारे में कुछ हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने मोहब्बत से याद फरमाया और आपके साथ भी बड़ी खुशगवार यादें हैं। एक अरसा आपके साथ गुज़रा है हिफ्ज़ के ज़माने का फैज़ान मदीना में तो बड़ा अच्छा वक्त था माशाल्लाह। और यूँ कह लें कि आज की बनिस्बत कई एतबार से बहुत वो खूबसूरत वक्त था, नेकी तक़वा दीगर बहुत सारी चीज़ों के एतबार से। ज़िम्मेदारियों के एतबार से आपने सवाल किया, दावत इस्लामी में ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, बुनियादी तौर पर तो जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो तो है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जी को चलाना। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी का बहुत नुमायाँ बड़ा मरकज़ी शोबा है। तो उसकी यूँ कह लें कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी है। निगरान दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कह लें आप, निगरान, ठीक है, या रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। हमारे यहाँ जो टाइटल है वो रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तौर पे चलता है, लेकिन दूसरे माना में निगरान दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। तो मेन जो मेरी जिम्मेदारी है वो यही है। जो दारुल इफ्ता भी एक है, काफ़ी ज़्यादा दारुल इफ्ता है जी। दारुल इफ्ता तो हमारे इस वक्त तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 14 से ज़्यादा हैं, 14 या 15 हो चुके हैं माशाअल्लाह। अभी जस्ट 4 दिन पहले मैंने लाहौर में नए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का इफ्तिताह किया है। अच्छा माशाअल्लाह। अभी मेरा लाहौर का 2 दिन का सफ़र था, तो उसमें दूसरे दिन जो है वो जौहर टाउन में हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ही की एक ब्रांच है, शोबतुल इक्तिसाद, तिजारत के शरई मसाइल के हवाले से, तिजारत और माली लेन देन जो होते हैं इनके शरई मसाइल के लिए बतौर ख़ास एक दारुल इफ्ता बनाया गया है कि जहाँ मेन इन्हीं मसाइल को फोकस किया जाएगा जी। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 15 या इससे भी ज़ायद जो है ना वो हमारे शोबे हैं, क्योंकि इफ्ता भी है, इफ्ता मकतब भी है जहाँ दावत इस्लामी के तंजीमी शरई मसाइल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अवाम के लिए है, और फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का शुबा अल इक्तिसाद जो तिजारती मसाइल के हवाले से। कराची में भी इसकी ब्रांच पहले मेरे ख्याल जी, कराची में भी है और लाहौर में भी है। लाहौर में पहले भी था, लेकिन अब बाकायदा पब्लिक डीलिंग के लिए अब वो बना है, जिसका मैं इफ्तिताह करके, बड़ी खूबसूरत जगह है, नूरिया रज़विया मस्जिद है
और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत सा वो इदारा बना हुआ है। दारुल इफ्ता भी कमाल का उन्होंने बनाया, जिन्होंने माशाल्लाह उसकी कंस्ट्रक्शन की है, रेनोवेशन की है, तो ज़्यादा ही कमाल की है, बहुत आला किस्म की है। तो यूँ मेरी मेन जो जिम्मेदारी है वो ये है। अब इसके साथ फिर मुताल्लिका दीगर चीज़ें हो जाती हैं कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ही का एक शोबा है मजलिस तहकीकात शरइया, जिसमें जो बड़े लेवल के पेचीदा और ज़्यादा लोगों को पेश आने वाले मसाइल हैं या जदीद मसाइल हैं, तो ये फोरम जो है ये उन मसाइल को हल करने के लिए है। तो मजलिस तहकीकात शरइया जो है उसमें भी यानी कि उसको भी चलाने की जिम्मेदारी मेरे पास है निगरान के तौर पे। और मुफ्तियान इकराम उसमें आपके साथ? जी, उसमें तो हमारे फिर जो हमारे सीनियर मुफ्तियान इकराम है वो सारे के सारे उसमें होते हैं। तकरीबन उसमें 10 के करीब 10 या 12 अफराद हैं हमारे मेन। तो ये मजलिस तहकीकात शरिया है, इसकी जिम्मेदारी है। एक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। और तीसरी एक हमारी मजलिस इफ्ता है जो हमारे दारुल इफ्ताओं के जो इंतज़ामी उमूर है उनको जो है वो चलाती है। तो उसकी जो है वो जिम्मेदारी भी मेरे पास है। तो ये मेरी असल जिम्मेदारियां ये हैं। बाकी इसके साथ फिर मदनी चैनल के प्रोग्राम वो भी यूं कह लें कि एक जिम्मेदारी ही के तौर पे हैं, अगरचे वो ऐसा नहीं है जिस तरह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, यानी कि वहाँ पर मैं कर लूँ तो मर्जी है, ना करूँ तो भी मर्जी है। लेकिन दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियाँ तो जिसे कहते हैं ना कि एक बाकायदा तंजीमी तौर पर दी हुई है और उसे पूरा करना है। और इसके साथ फिर तसनीफ़ का काम है। तो जो तसनीफ़ का काम है, किताबें लिखने का काम है, तो ये भी यूँ है कि ये भी ज़िम्मेदारी के तौर पे नहीं है, ये इस तौर पे है कि इसको जो है एक मेरा भी शौक़ है और दूसरा कुछ एक दीनी तकाज़े हैं तो उसके मुताबिक मैं लिखता हूँ। लेकिन मेरा लिखना जो है वो दावत इस्लामी के तहत ही होता है। तो यूँ जो है ये मेन मेरी 3 आम तौर पे जो आपकी किताबें वो दावत इस्लामी के तहत ही, मतलब कि वो जी टोटल दावत इस्लामी के तहत, टोटल दावत इस्लामी के तहत। अच्छा, मुझे याद है वो बिल्कुल इब्तिदा में आपने एक, जब ये आपका तालीमी दौर चल रहा था तो एक किताब मेरी नज़र से गुजरी थी, वो भी आपकी थी, बिल्कुल छोटा सा रिसाला था, तो उससे आपने शायद इब्तिदा की है तहरीर। जी वो पहला मेरा गालिबन वो पहला रिसाला था मेरा, अल्लाह की अताएं के नाम से। अल्लाह की अताएं, अल्लाह की किताब दरस-ए-निज़ामी के तीसरे चौथे, अब मेरे ख्याल में ये पहला या दूसरा साल था दरस-ए-निज़ामी का। ये उस ज़माने में लिखी थी और ये थी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन से इस्तिमदाद के बारे में, उनसे मदद मांगने के बारे में। सवाल जवाब की शायद सूरत थी, वो सवाल जवाब की सूरत में है। तो अभी भी वो किताब प्रिंट होती है कि नहीं होती? अभी बेसिकली वो किताब जो है ना वो हिस्सा बन गई थी रसाइल कादरिया का। अच्छा। रसाइल कादरिया जो है ना, मेरी जितनी भी छोटी छोटी किताबें थी ना उन सब के मजमुए को रसाइल कादरिया के नाम से फिर जब वो छापा गया था। और अभी कुछ अरसे से तो ये मजमुआ नहीं छपा, उसमें कुछ मज़ीद दोबारा कुछ इजाफे करने थे, कुछ और काम करना था। वो काम तो हो चुका है। अब फाइनल दोबारा मेरे पास एक मरतबा वो आई हुई है रिव्यू के लिए, अच्छा, प्रूफ रीडिंग के लिए। तो ये अब मकतबतुल मदीना से छपेगी। अगर ये वो मतलब किताब छोटा सा रिसाला, लेकिन अपने एतबार से वो बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। मैंने उसको वो मौजू बड़ा प्यारा था उसमें और बड़ा अंदाज भी बहुत अच्छा था। जी वो काफ़ी अच्छा मौजू था वो। और पुराना मसला ये इस्तिमदाद, तवस्सुल, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में या रसूलुल्लाह कहते हैं, या औसे आज़म कहते हैं, या अली कहते हैं, और दीगर औलिया किराम को हम मदद के लिए पुकारते हैं। तो इसका जवाब जो है वो कुरान और हदीस से मुख्तसर करके लिखा था, लेकिन था बड़ा जामे। असल तो वो आला हजरत अली रहमा की किताब है अल अमन वल उला। अच्छा, आला हजरत की किताब अल अमन वल उला वो असल है। अच्छा। तो ये जो किताब रिसाला लिखा था ना, ये उसी किताब से ही मवाद लेकर जो है ना वो लिखा गया था। ये उस किताब से सारा मवाद था। उसको फिर ज़रा आला हज़रत की फिर उर्दू भी और अंदाज़ भी एक बहुत आलिमाना था। इसे फिर बहुत ज़्यादा अवामी अंदाज के अंदर जो है ना वो करके तैयार किया था। सही। तो अब असल में वो जो बात जानना चाह रहे थे कि जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बयानात की जिम्मेदारी है, मदनी चैनल पर जिम्मेदारी है, तसनीफ़ का बड़ा काम आप कर रहे हैं, अगरचे मतलब जो भी है अपने तौर पे चाहे कर रहे हैं और वो मकतबे से छप रही हैं, जैसे तफसीर जिसरातुल जिनान और इस तरह की, यानी कि और दीगर किताबें, ये बहुत बड़ा एक काम है और इसके लिए बहुत वक्त दरकार होता है। फिर आपने मदनी मशवरे करने होते हैं अपनी जो शोबा जात है उसके, फिर इसमें घर वालों को टाइम देना और दोस्तों को और अहबाब को, ये इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ख़ास मदद भी है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये है, मैं आपको ये कहूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, यानी अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है, ठीक है, मैं बहुत काम करता हूँ। मुझे देखते हैं वो तो दिन रात आपको मसरूफ़ ही देख रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत मुताला भी करता हूँ। हाँ, मुताला का ठीक है, और मैं बहुत आराम भी करता हूँ।
अच्छा। हाँ, मेरी कोई नींद कोई कम नहीं है, पहले होती थी जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में था 5 घंटे सोना। हिफ्स के ज़माने में 5 घंटे सोते थे। मैंने जो हमारे लिए हैरानकुन उन दिनों में होती थी ना, जब आप हिफ्स कर रहे थे, क्योंकि हम तो अपना जितना पढ़ना पढ़ा, उसके बाद जो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, फुर्सत। अच्छा, अब हमारे सोने का टाइम होता और आप अभी जाके पढ़ रहे होते थे। अच्छा, अब हम सो जाते, हमारे सामने हमें पता है कि आप बैठे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब सुबह तहज्जुद में उठना, उस्तादों ने उठाना, चलो भी उठ के सबक याद करो, और जब हमारी आंखें खुलनी, हमने देखना मुफ्ती साहब बैठे पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब उस वक्त जो चीज़ देखी थी, ये हमारे लिए अभी तक भी एक बाइस सबक भी है, और बहुत सारी हमें हिम्मत दिलाती है। यानी कि हमें अपनी ज़ाती कि यार जब वो कर सकते थे, ये इतनी उनके अंदर हिम्मत थी, तो अब मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो वो अभी तक मेरे पास सबक बने हुए हैं कि जब वो कर सकते हैं। हालांकि मैं बुनियादी तौर पे बड़ा एक सुस्त आदमी हूँ, और मतलब मेरे ऊपर नींद का बहुत वो गलबा रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ा वो हौसला बढ़ा दी। चीज़ें होती किसी शख्सियत की, मतलब ऐसे अमल जो ना आंखों के सामने गुजरे हों, तो बाद में वो बाइस अमल भी बन जाते हैं और जज्बा भी दिलाते हैं। तो अब यानी आराम का सिलसिला पहले से कम होता है? नहीं, पहले से ज़्यादा। पहले से ज़्यादा। जैसे पहले अगर मैं 5 घंटे सोता था ना, उसके बाद 6 घंटे हो गए होंगे। दरसे निज़ामी का जितना ज़माना था, ये मेरे ख्याल 6 घंटे सोने का ज़माना था, और उससे फारिग होने के बाद भी 6 घंटे। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ ना, तो मैं किसी भी सूरत 8 घंटे से कम नहीं सोता। मैं 8 घंटे बिल्कुल 100% 8 घंटे की नींद मैं करता हूँ। मैं बड़ी बात। तो मैं सोता भी बिल्कुल पूरा हूँ, और फैमिली को टाइम देने के अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं अपने शोबे के एतबार से अगर दारुल अहले सुन्नत की बात करूँ या अपने और जानने वालों की बात करूँ, उनमें सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। क्या? सबसे ज़्यादा फैमिली को टाइम, यानी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है? इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। होता ये है, 2 चीज़ें हैं। एक, इसको वैसे तो एक आम ज़बान में कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क भी हो और लाइफ भी आपकी जो है ना वो प्रॉपर चल रही हो, और इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ना आपकी जो है वो जो आपकी काम की मसरूफियात हैं वो आपकी फैमिली को में खलल डाले, ना आपकी फैमिली की मसरूफियात आपके काम को डिस्टर्ब करें। काम को तकसीम ऐसे किया हुआ है, अपने वक्त को ऐसे तकसीम किया हुआ है कि सारे काम ही हो रहे हैं, तहरीर भी हो रही है, तस्नीफ भी हो रही है, और ये तकरीर भी हो रही है। मैंने बाकायदा टाइम मैनेजमेंट सीखी। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखी बाकायदा। ये भी कुछ सीखने का काम है? ये बहुत ज़्यादा सीखने का काम है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सीखने का काम है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो हमारे दीन की बड़ी बुनियादी यूँ कह लें कि तालीमात में से है ना। 5 नमाज़ें अपने वक्त पे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल, आगे पीछे तो नहीं पढ़ते, बल्कि कज़ा करे तो हराम है। ये वो टाइम मैनेजमेंट है जो फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक है, नमाजों की टाइम मैनेजमेंट फ़र्ज़ है। आप इसे ताख़ीर करेंगे, हराम के मुर्तकिब हो जाएंगे। हज जो है वो अपने दिन ही होगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। यही मामला जो है वो रोज़े का है, यही जो है ना वो ज़कात का है। तो हमारे दीन में वक्त के साथ किसी शय को बांध देना, ये हमारे दीन की तालीमात में से है। तो अब बात ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख ली ना, कि भाई जब फैमिली को टाइम देना जो है ना, उसका भी एक तरीका होता है। फैमिली को टाइम एक ये भी है कि फैमिली को टाइम देते हुए ना बंदा, हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे थे, अच्छा सही है, ठीक है बेटा, सही है, कर लीजिए। एक ये टाइम देना है, ये टाइम देना जो है ना, ये ना देना है। ठीक है, इस तरह का 4 घंटे भी टाइम दे देंगे ना इससे बच्चे खुश होंगे, ना फैमिली खुश होगी, और ना इसको टाइम देना कहेंगे। ठीक है, आप इसको साइड पे रखें, आप इसकी जगह 1 घंटा दे दें। ठीक है, लेकिन वो 1 घंटा ऐसे दे कि उस वक्त उनको भी पता हो कि अब ये दुनिया की किसी दूसरी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये 1 घंटा कहलाता है क्वालिटी टाइम। जब आप किसी चीज़ को क्वालिटी टाइम देते हैं ना, तो वो थोड़े वक्त के अंदर वो ज़्यादा शुमार हो जाती है। काम करने के अंदर भी यही है कि काम करने के अंदर आप अगर आपने मोबाइल में 10 किस्म के ना वो नोटिफिकेशन ऑन किए हुए, काम कर रहे 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन, ठीक है, फिर ठीक है, ये वाला जो टाइम आप काम करेंगे ना, ये 8 घंटे में जितना काम करेंगे, आप सारे डिस्ट्रैक्शंस यानी जो तवज्जो को बटाने वाली चीज़ें हैं, आप ये सब बंद कर दें। पानी पी के बैठें, वॉशरूम का चक्कर लगा के आएँ, भूखे पेट ना बैठें, मोबाइल आपका बंद हो या आपका उल्टा रखा हुआ, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब आप 3 घंटे देंगे ना, ये 8 घंटे के बराबर होगा। ये तजर्बे से, और 1 मरतबा के तजर्बे से नहीं, ये 1000 मरतबा के तजर्बे से साबित शुदा बात है कि जब आप पूरी तवज्जो के साथ, प्रॉपर तवज्जो के साथ आप काम करते हैं, तो 3 घंटे में आप 8 घंटे का काम कर लेते हैं।
तो बस सिर्फ इस फॉर्मूले को समझने की ज़रूरत होती, टाइम मैनेजमेंट हो, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो ढंग से हो, तरीके से हो, तो फिर आप सारे काम मैनेज कर ले। सुभान अल्लाह। मैं मुझसे ज़्यादा दुनिया के मुल्कों में शायद हमारे दारुल इफ्ता में कोई बंदा नहीं गया। हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में 150 अफराद होंगे जी। मैं अमेरिका, इटली, स्पेन, यूके और फ्रांस और साउथ अफ्रीका और जो है वो मोज़म्बिक, दुबई, नेपाल, तो और फिर इनमें से एक एक मुल्क में 10-10 मरतबा जा चुका हूँ। ये कई एक ममालिक में 10-10 मरतबा जा चुका हूँ। अभी भी मेरा 4 दिन के बाद मेरा यूके का सफ़र है। अच्छा। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पर, लंदन में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। अच्छा। तो वहाँ पर मुझे जाना है। अमेरिका में गया था, अमेरिका में भी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, अब ये भी वही है। इन सब के साथ भी मैं अपने काम कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये अल्लाह ताला की रहमत, आका अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत, और उसके साथ जो दुनिया आलमुल असबाब है उसमें असबाब को तरीके से इस्तेमाल करने का। असल में मुझे वो आपकी बात याद आ रही है। एक मरतबा मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे बताया था कि एक ऐसे आलिम दीन गुजरे हैं जिन्होंने 800 किताब यानी कि जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, 800 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी। तो मैं हैरान था। फिर मैंने औरों के भी पूछा, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये आपसे मैंने सवाल किया था, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, इतनी किताबें लिखने भी, अपनी इबादत का सिलसिला भी इतना लंबा, लोगों से मिलना और दीन का काम, तो ये कैसे हुआ था? तो आपने मुझे उस वक्त फरमाया था कि असल में ये सिर्फ इसी से पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें कैसे ये करते हैं, ये करामत भी होती है एक तरह से। जी। मुझे ये भी आपकी भी करामतें लग रही है, सारा कुछ करके आप कहते हैं 8 घंटे आराम भी कर लेता हूँ। आपके हम जो मसरूफियात देखते हैं उसमें यकीन करें ये तो आपकी करामत लग रही है कि आप कह रहे हैं मैं 8 घंटे आराम भी कर लेता हूँ, और ये सारे काम जो हम आपकी मसरूफियात का जदवल देखते हैं उसमें लगता है, मुझे लगता है तो मुफ्ती साहब पहले से भी ज़्यादा कम आराम करते होंगे। नहीं, मैं सारे काम करता हूँ और बगैर करामत के ही करता हूँ। अल्लाह ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं साथ में अर्ज़ कर दूँ, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो लोगों को काम करने के एतबार से वो मुफीद होगी। वो ये होता है कि जो काम आप टीम वर्क के साथ करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है और ज़्यादा काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो मैं किताब लिखता हूँ ना, अगर वो किताब में 100% खुद ही अव्वल से आखिर तक लिखूँ तो वो मेरे 10 साल ले लेगी। ठीक है। लेकिन अगर उसमें हवालों की तलाश मैं किसी के ज़िम्मे लगा दूं, और तर्जमे की चेकिंग किसी के ज़िम्मे लगा दूं, प्रूफ रीडिंग किसी और के ज़िम्मे लगा दूं, और हेडिंग का सेट करना किसी और के ज़िम्मे लगा दूं, तो ये काम जो है ये खुद ब खुद जो है ना, ये टीम वर्क की वजह से मेरे हिस्से के अंदर 30% आएगा। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं एक अर्ज़ करता हूँ, अगर आप ही ये रिकॉर्डिंग करें और बाद में आप ही एडिटिंग करें जी, आप ही अपलोड करें जी, आप ही उसकी तशहीर करें जी, ठीक है ना, एक ये है। दूसरा ये है कि आप इतना काम करें, बकिया अगले पिछले सारे काम आपकी टीम करे। तो देखिए वो सारे काम अगर आप ये सारे खुद करेंगे तो आपको 5 घंटे चाहिए, लेकिन आप इतना सा मेन काम आप करेंगे, बकिया टीम करेगी, तो 1 घंटे के अंदर आपने सारा काम कर लिया। ये है टीम वर्क। जिस बंदे ने टीम वर्क सीख लिया ना, आप समझे कि उसने काम करने के तरीके सीख लिए। अल्लाह। तो फिर वो हर काम के अंदर चैनल के मुझे बयान करना होता है। नॉर्मली तो अल्हम्दुलिल्लाह बयान के लिए कोई तैयारी की इतनी हाजत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत स्पेशल किस्म की कोई स्पीच करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी को बोल दूंगा कि यार इस मौजू पर ना ये चीज़ें मुझे ज़रा निकाल के दे दो आप। ठीक। अच्छा, या ये होगा कि मैंने बयान लिखने का टाइम नहीं मेरे पास, बोलना बंदा जल्दी बोल लेता है जी। अब मैंने एक बयान अगर किसी करना है और उसके पॉइंट्स लिखवाने, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मैंने फ़ोन किया अपने जैसे मेरे जो साथ ऑफिस में हैं उनको फ़ोन किया कि भाई ये मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, मेरे मैसेज में जितनी बातें हैं ना ये तुम नोट कर लो और इसके मुताबिक निकाल के दे दो। अब मैं उसको बोलूँगा आयत, ये फ़लाँ आयत, फ़लाँ आयत, फ़लाँ आयत, फ़लाँ आयत, फ़लाँ 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 आयतें जो है ना मैं उसको पढ़ के सुनाता रहूँगा। ये आयतें हैं, इन सब को तर्जमे वगैरह के साथ जो है ना तैयार कर दो, और इसमें तरतीब जो है ना ये रखनी जी। या मुझे आयतें वो लिख के दे देगा, मैं उसको एक नज़र देखूंगा तो मैं उस पर निशान लगा के उसकी तस्वीर बना के दे दूंगा कि जिस पे 1 नंबर लिखा है इसको ऊपर कर दो, 2 नंबर को नीचे कर दो, 10 नंबर को सबसे नीचे कर दो। तो अब आयतें तो मैंने फ्लो में बयान कर दी, तरतीब जो थी वो मैंने उसको वैसे समझा दी, निशान लगा के व्हाट्सअप कर दिया, भाई इस तरतीब से आयतों को लगा दो आप। अब बाकी जो उसको कराना फिर वो मेन परफॉर्मर ही करता होता है। तो अब क्या है कि टीम वर्क आपके आप कम वक्त देते हैं, लेकिन आपका काम बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, जो अभी मैं बातें करने लगा कुछ तरतीब के हो खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे जहन में जैसे जैसे आती जा रही मैं करता जाऊँगा। अच्छा, वो जब हमारा हिफ्स का वक़्त था तो उस वक़्त से आपको मुफ्ती साहब कहना शुरू कर दिया था, यानी कि बिल्कुल अभी आप हिफ्स के चंद सिपारे आपने हिफ्स किए थे और वहाँ के जो तलबा थे
फैज़ान मदीना में पढ़ने वाले, तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की दूसरी क्लास थी जो हिफ्स की, दूसरी क्लास थी, एक कराची में थी, उसके बाद यहाँ पे। तो उस वक्त से आपको मुफ्ती साहब कहते थे, मतलब उस वक्त क्या था? अच्छा, वो उसमें ये है, वो मुफ्ती साहब तो नहीं कहते थे, मुफ्ती कहते थे। नहीं, जो मुफ्ती साहब भी कहते थे, साहब जो है, साहब का लफ्ज तो एक बाकायदा मुफ्ती के लिए होता है ना, तो वो मुफ्ती एक नाम पड़ गया था, वो ज्यादा पढ़ने की वजह से, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि असर से मगरिब का जो ड्यूरेशन होता था, ये हमारा वो वक्फा होता था ना कि भाई बाहर जाके जरा थोड़ा सा घूम फिर लें, सैर वैर कर लें, तो मैं उसमें किताबें पढ़ता था। वो हमारे मदरसातुल मदीना में ही किताबें भी थी, तो अब वो किताबें, लाइब्रेरी बनी हुई थी छोटी सी, उसमें किताबें रखी उसी वाले से मुझे याद आ रहा है कि उन दिनों में ना हमारे आपस में मैंने देखा, मुताला करता तो आपको देखा था, ये भी था कि जब वो होता था छुट्टी का टाइम शाम को, तो तलबा कुछ खेलने में लग जाते थे और आप मुताला में लग जाते थे। तो उस दिनों सुना था कि आपने कीमिया सआदत जो है हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की जो किताब है, उसको आपने एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया। तो यानी कि सुनने में ही आया था, अब मुझे नहीं पता हकीकत कहाँ तक है, वो तो आप ही फरमाएंगे। तो वो कहाँ तक थी वो बात? कीमिया सआदत तो मैंने उसी ज़माने में पढ़ी थी, बाकी एक हफ्ते का तो खैर मुझे भी याद नहीं है, वो ज्यादा ही वक्त लगा होगा। आपस में तलबा में ये मशहूर था, लेकिन पढ़ ली थी आपने? हाँ, मैंने पढ़ ली थी, कीमिया सआदत मैंने उसी दौरान पढ़ी। खैर वो मुफ्ती साहब वाली जो बात चल रही थी, वो तो वो बेसिकली वो मैं किताबें बहुत पढ़ता था ना, तो किताबें पढ़ने की वजह से जो है वो फिर उन्होंने जब वो तलबा या उस्ताद साहब भी कहते थे आपको, वो फिर तलबा ने कहना शुरू किया, तो उस्तादों ने भी उसके मुताबिक कहना शुरू कर दिया, नाम के बजाय वो। लेकिन वो ये है कि वो इतनी ताजीम वाला मुफ्ती साहब नहीं था जितना आप कह रहे हैं, यानी वो मुफ्ती नाम लेकिन था। ये मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो वहाँ के तलबा है वो आपको रिस्पेक्ट से देखते थे। हाँ, वो ये था कि हाँ भी खाना खाना है, अच्छा यार मुफ्ती के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है ना, या मुफ्ती का आवाज है। तो लेकिन वो ऐसा किसी के मुंह से निकला कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब ही बन गए। हाँ, ये मैं इसको तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये उन सब ने ये जो मुफ्ती का लफ्ज बोलते थे ना, तो जैसे हदीस मुबारक के अंदर भी है ना कि कोई वक्त कोई घड़ी कबूलियत की होती है, हाँ। कि उस कबूलियत की घड़ी में निकला हुआ कोई लफ्ज जो है वो कबूल हो जाता है और बंदा वैसा बन जाता है। इसलिए फरमाया जाता है ना कि बद्दुआ ना करो अपने लिए या किसी के लिए भी, या माँ बाप औलाद के लिए बद्दुआ ना करे। हो सकता है कबूलियत का वक्त हो और फिर हो जाए ना तेरी टांगे टूटे, और कबूलियत का वक्त था, अब औलाद की टांगे टूटी हैं, लेके फिर रहे उसको। तो इसी तरह अच्छी बात जो है वो कहते हैं, अच्छी बात जो है वो किसी के ज़बान से निकली कबूल हो गई। तो ये यही था, वो सारे माशाल्लाह हाफिज़े कुरान थे, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले थे। अच्छा, दिन में 10 घंटे तो कुरान पढ़ते थे। बिल्कुल। अब इतना कुरान पढ़ने वाले की ज़बान में तासीर तो पैदा हो जाती है। ये तो हमारे जो हिफ्ज़ करने वाले तलबा है ना, इनको इतना पता नहीं है, तो इसलिए ये दुआ ज़रा कम ही करते हैं। तो वरना जो है ये अगर दुआ की तरफ आ जाए तो इतना कुरान पढ़ के दुआ करेंगे तो बड़ी तेजी के साथ बने। माशाल्लाह, देखो इतने लड़कों ने आपको मुफ्ती मुफ्ती इतना कहा कि आप सबसे बड़े दावत इस्लाम के मुफ्ती बन गए। आप 100-150 तलबा थे, सारे मुफ्ती कहते थे, तो पता नहीं किसकी ज़बान से निकला हुआ थे। मैं भी आपके साथ वहाँ पे था, तो 32 तलबा थे वहाँ पे उस वक्त फैज़ान में। और बिल्डिंग भी नहीं पुरानी वाली थी, पहले बिल्कुल पुरानी थी, बिल्कुल पुरानी सी बनी। और मैंने वो देखा है कि रात ऐसा भी था कि जब वो बिल्डिंग मतलब छपरा सा बना हुआ था, उसके ऊपर से ना कीड़े टपकते थे नीचे, मतलब इस तरह वो कंडीशन थी। बिल्कुल इब्तिदा की 32 तलबा थी उस वक्त। उस जमाने में वो खैर माशाल्लाह हाजी शाहिद होते थे ना उस वक्त, बिल्कुल रुकने शुरा, तो उनकी माशाल्लाह एक ज़ौक़ भी था, सादगी का, ज़ुहद का, तरबियत का, बहुत असर। तो मुझे याद है कि वो घर से तो हमें गद्दे वगैरह मिलते थे कि वहाँ बिछा के सोएं, लेकिन हमें वो बोरिया पर सोने वाली सुन्नत की अदायगी के लिए तो हमने जो ना वो आटे की और उसकी क्या नाम है चावलों की बोरियां जो खरीद के तो उसको बिछा के उसके ऊपर सोते थे। अच्छा, कभी कभार वो होता था कि बगैर बोरिया के सिर्फ जमीन पर सोना, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साबित है। तो कभी उस तरह भी सोया करते थे कि भाई वो नीचे वो भी नहीं होता, सुबह कपड़े सारे तरह हो जाते थे, लेकिन सोते थे इस तरीके से भी। सही बात। तो मतलब उस्ताद भी आपको मुफ्ती साहब कहते थे, तलबा भी, और अल्लाह ने उनको ऐसा कबूल किया कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ये मकाम मर्तबा अता कर दिया। तो इन सारी मसरूफियात के बावजूद अपने घर वालों को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, ये बड़ी बात है। बस ये मैं यही कह सकता हूँ, ये टाइम में बरकत है। ये बरकत और नुसरत तो हासिल हो जाती है ना, वरना इतने कामों के साथ ये सारा कुछ करना जाहिर है कि एक मुश्किल काम है। अच्छा, जब आपने स्कूल की तालीम का आगाज़ किया तो उसमें आपकी क्या कंडीशन थी? अब तो माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ किया, वो बहुत जल्दी कर लिया, दर्स निज़ामी उसको उसकी किताबों को वक्त से पहले मेरे ख्याल में पढ़ लिया था आपने, या पूरा 8 दर्जे मदरसों में पढ़े थे? ऐसे स्कूल की तालीम का क्या म्यार क्या था उस वक्त? तालीम के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही तेज़ था, काफ़ी तेज़ था। हाँ, वो तो देखने में आता था। तो प्राइमरी तक तो एक रूटीन से जो है ना वो पढ़ा है,
और उसमें कोई बतौर ख़ास याद नहीं मुझे कोई ऐसी कोई नुमाया वो कारकर्दगी हो। लेकिन उसके बाद जो है ना 6 क्लास से, यानी कि जो मिडिल की क्लासेस है, तो इसमें फिर होता था कि इसके अंदर तो बहरहाल मैं अपने पूरे जो है ना वो स्कूल के अंदर फर्स्ट होता था। उसमें ही करीब यानी कि जैसे छठी क्लास का जो 6 का जो एग्ज़ाम थे उसमें फ़र्स्ट, और सेकंड में फिर उसके बाद जब 8वीं का इम्तिहान दिया तो उसमें अपने पूरे स्कूल के अंदर फर्स्ट था। उस ज़माने में 8वीं का भी बोर्ड का होता था, उस ज़माने में 8वीं का बोर्ड का था। और मुझे याद है कि 8वीं के बोर्ड का जब मैंने इम्तिहान दिया था तो जैसे वो होता है ना कि इंग्लिश का मजमून आएगा ना, कोई इंग्लिश का ऐसे आएगा लिखने के लिए, तो वो ऐसे क्या था कि आमतौर पर ये होता है भाई 3 ऑप्शन है, उसमें से आप कोई एक मजमून लिखेंगे। और तलबा क्या करते थे, आमतौर पे मशहूर 3 याद किए होते थे उन्होंने, तो मैंने 40 याद किए थे। अल्लाह याद है कि मिडिल के अंदर मैंने 8वीं क्लास में मैंने 40 इंग्लिश के ऐसे याद किए हुए थे कि भाई 40 से बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आ सके कोई, क्योंकि मैक्सिमम 40 थे कि आ सकते हैं। और वो जो 3 आए थे मुझे तीनों आते थे, तो मैं इस पे परेशान था मैं लिखूं कौन सा, मुझे तो तीनों ही आते हैं। तो यूं इसमें फिर मिडिल के अंदर जो है मैंने यानी यूं कह ले कि उसमें एक नुमाया पोजीशन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ करती थी। और उसी ज़माने में हमारे स्कूल के अंदर एक तकरीरी मुकाबला हुआ था, उसके अंदर भी मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी। तो तकरीरी मुकाबले से मुझे याद है फैज़ान मदीना में भी तकरीरी मुकाबला हुआ था। जी जी, उसमें ना मैंने भी बयान किया था, आपने भी किया था, और एक और अपने क्लास वाले उन्होंने भी किया था, तो एक मुकाबला था। अब मुझे मतलब मुकाबले से पहले ये पता चला कि मुफ्ती कासिम साहब ने ना ये वाला बयान तैयार किया है। मैंने कहा ये किया ना तो फिर मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे पता चला वहाँ बैठे बैठे आपने मौजू बदल दिया। जब मेरा बयान सुना तो ये और आपने फिर उसी को किया, तो फिर आपकी पहली पोजीशन आई थी, ये मुझे अभी तक याद है। तकरीरी मुकाबले में कई जगह मैंने हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी उसके बाद दरस निज़ामी है, तो जैसे हिफ्स का ज़माना था, हिफ्स के अंदर तो मेहनत आपने खुद ही देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी दरस निज़ामी के अंदर भी पहले दिन से दरस निज़ामी तो फिर मेरा बहुत जज्बाती किस्म का दरस निज़ामी था ना, कि उसमें तो यानी मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी किसी को मुझे तरगीब देने की जरूरत पड़ी हो ना कि भाई पढ़ा करो, मेहनत किया तो आपको करो। लगता वो जब हिफ्स में फिर वहां भी नहीं पता नहीं क्या हाँ, था, वो बस अल्लाह ताला की तरफ से अता थी वो। मतलब उसमें ज्यादातर आप किस किरदार को फॉलो करते थे, या कौन आपके लिए उस वक्त आइडियल था कि जितनी हिफ्स में मेहनत करते हमने आपको देखा, दरस निज़ामी में तो इतना देखा नहीं, सुना ही था, जो कुछ सुना वो तो अपनी आंखों से देख रहे थे। तो वो कहाँ से आपको ये जज्बा मिला था? मेरा ख्याल ये है, मुझे जो तरगीब थी ना, बल्कि मुझे याद भी यही पड़ता है, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान, मुझे उनकी वजह से तरगीब थी सारी। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दीनी रुझान रखने वाले और बड़े कट्टर किस्म के रज़वी थे ना, वो सुन्नी रज़वी और इस तरीके से। तो उनको किताबों का भी बड़ा शौक था, उलमा से भी बड़ी मोहब्बत थी, तो हमारे घर में किताबें बहुत होती थी। तो अब वो किताबों में मैं वैसे तो सच्ची हिकायात और इस तरह की कई किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसमें आला हजरत अली रहमा की सीरत जो है ना, ये पढ़ना जो है ना, आला हज़रत की सीरत, आला हज़रत की इल्मियत, आला हज़रत के फ़ज़ाइल, ये पढ़ने का वो शौक़ था। तो वो पढ़ पढ़ के ना एक बड़ा शौक़ था ना मेहनत, आला हज़रत की मेहनत। अब आला हज़रत तो 2.5 घंटे सोते थे, 2.5 घंटे सोते थे, बकिया सारा दिन काम। अच्छा, फिर इतनी किताबें, इतने उलूम, वो जनाब ये सारी चीजें पहले उसी वक्त आपके नॉलेज में थी? ये उस नॉलेज में थी, यानी कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो ये मैंने रिसाले और ये किताबें मैंने पढ़ी हुई थी। तभी तो मैं हिफ्स के जमाने में भी किताबें पढ़ता था ना, यानी यकदम जाके तो मुझे शौक नहीं पैदा हुआ था, मैं पहले ही इसे मुताले का मुझे शौक था। तो अब जब जाके मैंने ये आला हजरत का पढ़ पढ़ के ना, मुझे वो था कि यार भाई दीन की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत करनी है, मसलक की खिदमत करनी है। तो यूं ये सारा शौक था। तो इसी से भी तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी जो पहली इंस्पिरेशन और पहली मोटिवेशन है ना, वो आला हजरत रहमान। तो आला हजरत तारुफ करवाने वाले वालिद साहब, वो वालिद साहब थे, वो वालिद साहब ने तारुफ। घर के अंदर किताबें आला हजरत पे बहुत होती थी, वो कई अकेडमीज होती थी जो आला हजरत की किताबें मुफ्त तकसीम करती थी ना छाप के, तो वो बहुत सारी किताबें थी। इसके अलावा और किताबें थी, तो इस तरह के इदारों की जो किताबें थी वो घर में थी, तो वो पढ़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर आला हज़रत से तारुफ भी हुआ। बड़ा याद तो हिफ्स के ज़माने में मुझे कुछ ये भी याद पड़ता है, जहाँ तक जब हम रात इज्तिमा में गुजारते थे, तो आप भी घर से उस वक्त इज्तिमा में आते थे। अच्छा, रात आपने वहाँ पे इज्तिमा में ही रहना। मुझे जो याद पड़ता है, तो इज्तिमा के बाद जो रात गुजारने के बाद अब इशराक को चाश तक वहाँ पे रहना होता था, तो हम आपको कहते थे मुफ्ती साहब जब आपने जाना है ना तो हमें जगा देना। तो आप कहते यार मैं कुरान पाक पढ़ने लगा हूँ, तो आप सो जाओ, जब जाने लगा हूँ उठा दूंगा। तो उस वक्त पूरा कुरान शरीफ पढ़ के जाते थे या क्या था वो? मतलब नहीं, वो उन पूरा कुरान मजीद पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह शरफ तो मुझे हासिल हुआ है, लेकिन ये उस ज़माने की बात नहीं है, ये उसके अलावा
था ये कुरान पाक पूरा पढ़ने का, ये हिफ्स मुकम्मल होने के बाद था ये। उस मुकम्मल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपने मुकम्मल कर लिया था ना, फिर आप घर से, क्योंकि जब आप हिफ्स करते हो तो आप फैज़ मदीना में रहते थे, फिर बाद में जब इज्तिमा में आते थे, रात आपका इज्तिमा में गुजरना, और दिन को जब जाने लगा, हमने सोने लगना रात गुजार के, तो फिर आपने हमें जाते जुगा देना, कहता यार मैंने कुरान पाक पढ़ लिया, यानी कि मुझे ये पड़ता है जैसे आप कह रहे थे मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है, तो अब आप उठ जो भी 11-12 बजे में उठा के चले जाना। एग्जैक्ट मुझे उसका याद नहीं है, इतना मुझे याद है जब मैं कुरान पाक पूरा पढ़ता था तो मैं फजर के बाद शुरू करता था। एक दिन में वैसे कुरान पाक पढ़ते थे आप? हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई घर में को 100 मरतबा पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कई महीने तक मैं इस तरीके से पढ़ता रहा हूँ, यानी कई महीने ऐसे गुजरे कि जिसमें पूरा कुरान पाक एक दिन में पढ़ लेते। एक दिन में पढ़ लेता। तो मंजिल की दोहराई असल तो मकसद होता था उसके अंदर कि मंजिल की दोहराई करनी होती थी, लेकिन वो मंजिल इतनी मजबूत होती थी उस जमाने में कि वही कुरान पाक बंद किया, शुरू किया हो जाके 15वें पारे में कोई देखने की जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, कहीं आगे पीछे तो उसके बाद चल ये मतलब था कि मंजिल आपकी बहुत मजबूत थी उन दिनों में। सबक माशाल्लाह आपका काफ़ी ज़्यादा होता था। और आखिरी सबक मुझे ये याद पड़ता है, आप फरमाएं कितना था, मुझे शायद फिर वही बात की मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने आखिरी सबक जो ना वो हामीम का सुनाया था। अब मेरी देखे याददाश्त अब आपके बारे में, अब मेरी यहाँ पर जो 24वां पारा था या 26वां पारा था, 26वां सिपारा था, और उसमें आपने पौना सिपारा सुनाया था। पौना सिपारा तकरीबन आपने आखिरी सबक याद आ गया मुझे। 26वां पारा याद आई, 26वां पारा। और ये कब की बात है, तकरीबन कितने साल पहले की? अब मेरा आप पर फोकस है कितना था? ये 93 की बात है मेरे ख्याल में। ये तो 94 में बिल्कुल आ गया था, 94, यानी कि इतना वो माशाल्लाह था। बस ये उस वक्त की यादें। फिर ये भी देखने में उस वक्त आता था, क्योंकि आपके जज्बे को देख के बहुत सारे तलबा जो इंस्पायर होते थे, हालांकि आप भी तालिब इल्म थे, वो भी तालिब इल्म थे, कि तहज्जुद में उठना, तहज्जुद पढ़नी, इशराक व चाश बड़ी पाबंदी से पढ़नी, फिर वो दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि वो सबक का बाइस होता था। और एक वाक़या गुजरा था, वो पता नहीं अब आप को शायद भी ने आपसे जिक्र किया कि हमारे साथ जिक्र किया। वो क्या था कि आपके तालिब इल्मी का ज़माना था, हाजी शाहिद साहब रोज़ जब आते थे तो आकर तहज्जुद पढ़ाते थे, फिर उसके बाद जिक्र होता था, फिर दुआ होती थी, एक आधे घंटे पौने घंटे का हाई साहब प्रोग्राम करते। जी। तो एक मरतबा ऐसा हो कि हाई साहब यानी कि कहीं मशवरा करने के लिए रात को तहज्जुद को अगर पहुँच नहीं सके या उसके करीब पहुँचे, और कहा कि आज मैं खुद, क्योंकि खुद जगाते थे जनाब निगराने पाकिस्तान काबीना हाजी शाहिद साहब किबला, रोज़ाना हमें जगाकर तहज्जुद पढ़ानी, फिर दुआ रिक्कत अंगेज़ रो रो के दुआएं करनी। वो तरबियत में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शामिल था और उनकी बड़ी शफ़क़तें थी। एक रात जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आज मैं देखूंगा, मैंने उठाना नहीं है, अगर कोई बच्चा भी अपने आप ना उठा, कोई भी ना उठा, तो फिर मदरसा बनाने का हमारा कोई वो मतलब नहीं, फ़ायदा कोई नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। कहते मैं इस जज्बे से आया। ये हाई साहब ने बाद में हमारे एक तरबियती निश्चित में हमें फरमाया। तो कहते शुक्र है कि उस वक्त एक जो बच्चा ना वो जाग रहा था, एक बच्चा जाग रहा था और वो तहज्जुद के लिए उठ के लिए वज़ू कर रहा था तहज्जुद के टाइम में, बाकी सारे सोए थे। मुझे बहुत गुस्सा था, और जब मैंने आपको देखा तो एक यानी कि बच्चे को देखा, मुझे हौसला हो गया। और कहते वो भी बता दूं आपको वो कौन था, वो आपके मुफ्ती कासिम साहब थे। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से हमारा मदरसा बच गया भाई। वो ज़माना, खैर उस ज़माने में तरबियत का मयार बहुत ऊँचा था। उसमें एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हाजी शाहिद खुद तरबियत में शरीक थे ना, बिल्कुल, यानी कि वो खुद तरबियत करते थे, तलबा की वक्त देते थे, बैठते थे, नात ख़ानी होती थी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत वो सिलसिला था। एक तो ये था। दूसरा ये है कि उस ज़माने के हमारे जो असातिज़ा किराम थे, कारी साहिबान, उनका भी पढ़ने का और ज़िक्र अस्कार का, नवाफिल का, तहज्जुद का ये एक बड़ा शौक़ होता था। तो सोहबत जो है ना वो असल असर रखती है। किताबें पढ़ने से आदमी बाअमल बन जाए ये कम होता है, लेकिन यूँ कह ले कि 10%, शायद ये भी ज़्यादा कह रहा होगा, लेकिन सोहबत की वजह से 100% बंदा बाअमल होता है। सोहबत तरबियत तो ये तरबियत यानी बहुत ज़बरदस्त थी। हाजी साहब का खुद आना और ये सारा कुछ, बल्कि ज़ोहर के बाद एक वक्त तक आधा पौना घंटा खुद हल्का लेना और उसमें मतलब तरबियत करना, और रात को खुद अमली तौर पे कभी मतलब यानी कि उठ के तहज्जुद पढ़ानी, इशराक को चाश में कई मरतबा हाजी साहब खुद यानी इमामत करवाते थे। इशराक को चाश उस ज़माने में तो खैर हमारे मामूलात में ये चीज़ शामिल थी मदरसे के। इशराक को चाश है, अव्वाबीन है, तहज्जुद है, तो पढ़ते थे और सर्दियों में पढ़ते थे। यानी उस ज़माने में आपको याद होगा गीज़र भी नहीं होते थे। हाँ बिल्कुल, गीज़र बहुत बाद में लगा था, यानी लग गया था हमारे ज़माने में, लेकिन गीज़र नहीं होता था।
और सर्दियों में जब वुजू करना होता था तो बहुत मज़ा आता था। ये कि वो मतलब हाई साहब का जो एक तरबियत का म्यार अपना ही देखा गया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हाई साहब नहीं थे तो बच्चों ने अपने तौर पे ना हाई साहब के कपड़े उठा के धो दिए। हाई साहब अकेले फैज़ान मदीना में तशरीफ़ फरमा रहते थे, तो हाई साहब ने कहा मैंने अब ये कपड़े पहनने नहीं, आप लोगों ने मेरे कपड़े क्यों धोए हैं? वरना ये कोई आमतौर पे ऐप तो नहीं समझा जाता कि सबसे बड़े हमारे मदरसे के हवाले से भी बड़े थे, हमारी तहरीक तंजीम के हवाले से भी हमसे बड़े थे, हमारे निगरान थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कहा मैंने अब ये मैं कपड़े ये नहीं पहनूंगा, आप लोगों ने क्यों धोए मेरे कपड़े। और खुद अपने हाथों से मैंने हाई साहब को कपड़े धोते सुखाते, ये सारा कुछ मतलब यानी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह। रजब शाबान के रोजे उस जमाने में माशाल्लाह बड़ा ज़ौक़ होता था, रोज़ों का बड़ा माशाल्लाह वो था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि दावत इस्लाम के मदनी माहौल में तरबियत यहाँ से बढ़कर कहीं और देखने में नहीं आई। अमीरुल सुन्नत की जो तरबियत दावत इस्लामी में है, इस तरह की तरबियत किसी और जगह नज़र नहीं आती। खैर ये बातें तो इतनी लंबी यकीन करें चलती जाएं तो ख़त्म ही नहीं होंगी। अब ये जानना चाहेंगे कि दरस निज़ामी आपने कौन कौन से यानी कि मदरसों से जामियात से पढ़ा और किन किन असाज़ा से पढ़ा जो मारूफ असाज़ा हैं उनमें से? दरस निज़ामी मैंने शुरू किया था जामिया रज़विया फैसलाबाद। ठीक है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह अलैह का जामिया रज़विया जी, जामिया रज़विया हमारा अहले सुन्नत का बहुत मारूफ जामिया, वहाँ से शुरू किया था। और वहाँ जो मेरे असातिज़ा थे तो उसमें जो सबसे नुमाया नाम है वो तो हज़रत अल्लामा मौलाना सईद कमर साहब दामद बरकातुहुम आलिया का है। अभी माशाल्लाह शेखुल हदीस, हाँ जी शेखुल हदीस। तो उस ज़माने में ये उला सानिया सालिसा राबिया वगैरह यानी कि इब्तिदाई 3-4 जो सार थे ना उसके मुदर्रिस है, तो इनसे पढ़ा जामिया रज़विया में। और उसके बाद जामिया कादरिया। अच्छा, जामिया कादरिया में फिर मैंने 2 साल पढ़ा है। और उसमें एक तो हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, उनका इंतकाल जो है वो हमारे वहाँ पर यानी उसी ज़माने में हो गया था, जवानी के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। और दूसरे जो हमारे बहुत मारूफ उस्ताद गिरामी थे वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद सियालवी साहब दामद बरकातुहुम आलिया, वो तो माशाल्लाह अभी भी जामिया भी है उनका, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह चला रहे हैं। तो यूँ कह लें कि मुफ्ती नज़ीर सियालवी साहब दामद बरकातुहुम आलिया जो है, इनकी जो तदरीस और तालीम थी तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए यानी कि मुतासिर किया, बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई। जितनी दिक्कतें नजरी, जितनी गहराई और जितनी परफेक्शन के साथ उन्होंने पढ़ाया, वो शायद मैंने कोई और दूसरा मुदर्रिस नहीं देखा। और मुदर्रिसिन की और खूबियां थी, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बड़ा जामे किस्म का और बड़ा नपा तुला वो कलाम और बड़ी आला दर्जे की जो है ना तदरीसी सलाहियतों के साथ वो मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। तो इनका माशाल्लाह वो बड़ा मुश्किल अंदाज़े तदरीस मुश्किल था। हम कभी कभार कहते थे कि उस्ताद साहब आप क्या इल्हामी कलाम फरमाते हैं कि इतना मुश्किल वो थे, आसान वाले अल्फाज भी इस्तेमाल किया करें। तो उनसे पढ़ा और फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर मैं लाहौर चला गया। लाहौर यानी मुफ्ती नज़ीर साहब से पढ़ा जामिया कादरिया में, जामिया कादरिया फैसलाबाद में जो मशहूर है, तो इसमें पढ़ा। और इसके बाद फिर जो है मैं चला गया वहाँ पर लाहौर जामिया निज़ामिया अंदरून लोहारी गेट। तो वहाँ पर मेरे असातिज़ा किराम में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा माशाल्लाह, उनसे भी पढ़ा है जी, उनसे भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी पढ़ा। और दूसरे बहुत अजीम उस्ताद हज़रत मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो गुल अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह भी इंतकाल हुआ उनका पिछले साल, तो उनसे पढ़ा है और बहुत पढ़ा उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बहुत ज़बरदस्त फादिल उस्ताद थे। मुफ्ती अब्दुल करीम हज़ारवी साहब का अपना एक माशाल्लाह रंग था, अंदाज़ था, और उनकी काबिलियत तो यूँ कह ले कि बयान करने की नहीं है कि कितने काबिल थे, वो इतने माशाल्लाह मारूफ थे। फिर उनसे पढ़ने का एक बहुत बड़ा यूँ कह ले कि एक बरकत ये थी कि वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्ट शागिर्द थे। अच्छा माशाल्लाह, तो वो डायरेक्ट शागिर्द थे, तो उनसे पढ़ने में यूँ कह ले कि ये शरफ था कि हमारा जो तदरीस का राब्ते है वो वसीला है, वो एक वास्ते से जो है वो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच जाता है। मुहद्दिस पाकिस्तान के पोता शागिर्द भी बन जाते हैं। यूँ ये वहाँ पर इसका ताल्लुक है। मुहद्दिस पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान माशाल्लाह इस तरह इनडायरेक्ट आपका ये भी इस तरह तो है एक उनके जरिए। अच्छा, फिर हाफिज अब्दुस्सार सईदी साहब दामद बरकातुहुम आलिया जो इस वक्त जामिया निज़ामिया के माशाल्लाह शेखुल हदीस भी हैं और रूह रवां भी हैं, तो हाफिज साहब से पढ़ा। और हाफिज साहब का अंदाज भी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग्स आप कह सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत यूनिक, बहुत मुनफरिद, बहुत आला।
माशा। बल्कि यूँ कह लें कि ये चारों असातिज़ा, बल्कि पांचों असातिज़ा, सईद कमर साहब का इतना शफीकाना, इतना प्यारा सा अंदाज होता था पढ़ाने का। वो तो कहते थे मैं कुछ ना क्लास के अलावा भी यानी मैं मस्जिद में जाके पढ़ता था। हाँ। मौलाना सईद कमर साहब दामद बरकातुहुल आलिया का जज्बा, जो यूँ कह लें खिदमत दीन का जज्बा है कि मैं कुछ किताबों से जो दीगर असातिज़ा से पढ़ता था ना, उसमें थोड़ा सा मुतमईन नहीं था। तो मैंने जिक्र किया कि उस्ताद मैं परेशान हूँ इसमें, तो फरमाया मेरी मस्जिद में आगे पढ़ लिया करो। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना तो दूसरे उस्ताद को महसूस होगा कि मेरा सबक है, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो मेरी मस्जिद में आ जाएगा। तो मैं इनकी मस्जिद में जाया करता था। तो ये शफकत थी, यानी मेरे लिए हैरत अंगेज चीज़ थी। यानी कि वो ट्यूशन नहीं थी कि जिसको फीस देनी होती थी, ठीक है ना, बस वो ये है, उनको ये था कि भी ये ज़हीन तालिब इल्म है, मेहनती है, तो अगर इसको पढ़ा देंगे तो फ़ायदा होगा। तो इस जज्बे से जना वो बुलाते थे और मैं जाके इनकी मस्जिद में पढ़ के आता था। तो यूं ये तमाम असातिज़ा के ना, जैसे मुफ्ती गुलाम अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका यानी कि पाकिस्तान के चोटी के मुदर्रिसीन में उनका नाम रहा है, उनकी तदरीस मशहूर थी। मुफ्ती अब्दुल गनी हारवी साहब अली रहमा कमाल के, हाफिज साहब हाफिज अब्दुल सार सईदी साहब कमाल के उस्ताद। फिर उसके बाद दोबारा दौरा हदीस जो है ना, वो मैंने यहाँ पर दोबारा जामिया रज़विया ही में आके किया, इधर दोबारा जंग बाजार वो यही किया। और उसके करने की वजह यही थी कि मैं जामिया निज़ामिया में मैंने इसमें दाखिला ले लिया था दौरा हदीस के अंदर। लेकिन मुझे वालिद साहब ने फरमाया कि यार दौरा हदीस ना फैसलाबाद में करो, जामिया रज़विया में, क्योंकि इस जगह पे मुहद्दिस आज़म बैठते थे। बिल्कुल, तो इस जगह उनकी बरकतें हैं, तो उस जगह पे दौरा हदीस का, तो फिर मैंने वहां पर किया। क्या तो यहाँ पे दौरा हदीस किन से किया था? यहाँ जो दौरा हदीस किया ये थे हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मौलाना गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह। इंतहाई नेक, इंतहाई मुत्तकी और इंतहाई ज़बरदस्त मुदर्रिस, हदीस पे बहुत उबूर और अहदीस पर कलाम करने में माशाअल्लाह बहुत शानदार। तो दौरा हदीस इनसे किया और मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल से आखिर तक इनसे पढ़ा है। और अल्लाह का शुक्र है कि क्लास के अंदर मैं बड़ा यानी कि इबारत में ही पढ़ता था किताबों की, और वो भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी शफकत करते थे। तो इन यूँ कह रहे कि मेरी ज़िंदगी में शायद तदरीस के एतबार से नहीं मैं कह रहा, दीगर बहुत सारे एतबार से जो ना वो मौलाना गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस, इनका बहुत ज़्यादा जो ना वो अमल दखल रहा है। इन्होंने जो सोच ये देते थे ना खिदमत दीन की, शरीयत पर अमल की और तवक्कुल की, यानी इनको ये होता था, ये फरमाते थे कि यार तुम अल्लाह के दीन का काम करो, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कहाँ से मिल रहा है। ये हमें बार बार ये समझाते थे। वो अल्लाह का शुक्र है ज़हन बन गया उसके मुताबिक और चल सोचा, और अल्लाह ताला ने इतना दिया कि माशाअल्लाह बरकत ही होती जा रही है। अच्छा, हम इब्तदाई ज़माने में ये भी सोचते थे कि यार ये जो मुफ्ती साहब कासिम साहब हैं, यानी कि कासिम भाई, ये इतने ज़हीन हैं, हिफ्स में इतने ज़हीन हैं, दीगर बातों में इतने ज़हीन हैं, ये चाहते तो डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते थे। यार ये इधर मौलवी साहब बनने के लिए आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इमाम मस्जिद के इमाम बन जाएंगे, कोई इस तरह का बिल्कुल एक शोबा बन जाएगा, तो डॉक्टर इंजीनियर बन के बहुत दुनियादारी की नेमतें हासिल कर सकते थे। इस तरफ ही क्यों है? तो आपको कभी हसरत नहीं हुई कि यार मैं इतना ज़हीन था, इतनी किताबें माशाल्लाह लिखी, ये साहब ज़ाहिर कर दें कि आप इतने ज़हीन हैं, अल्लाह ने आपको बहुत, तो आपको कभी ये हसरत हुई हो कि काश मैं डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या पायलट बन जाता, या जैसे दुनियादारी? ऐसी ख्वाहिश थी भी नहीं और कभी इसका कोई ऐसी हसरत बाद में हुई भी नहीं। यानी कि पहले होती ख्वाहिश होती है, बाद में हसरत बन जाती है। वालिदैन की तरफ से भी डिमांड नहीं थी? नहीं, उनकी तरफ से भी नहीं था। इंजीनियर डॉक्टर इस तरह का बनने बनाने का कुछ नहीं था। वालिद साहब का जो शौक था ना, वो ये था कि कुछ भी बनो, बस दीन की खिदमत करनी, दीन की खिदमत। वालिद साहब का जो यानी कि एक सोच थी ना, वो यही थी, और मेरी अपनी भी सोच अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये माहौल जो दावत इस्लामी का, ये भी आपको घर से ही मिला था या? जी, ये घर से मिलता, यानी कि मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल्ला मुर्तज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ये दावत इस्लामी के यहाँ फैसलाबाद में जब दावत इस्लामी शुरू हुई है, तो ये उसके जो सबसे पहले 3-4 अराकीन बने थे, मेंबर्स बने थे फैसलाबाद में, तो ये उनमें से एक थे माशाअल्लाह। तो बिल्कुल शुरू के यानी दावत इस्लामी फैसलाबाद में शुरू हुई है और उसके अंदर वालिद साहब शरीक थे। तो अब इसका मतलब है कि शायद मेरा ख्याल 87
88 के आसपास दावत इस्लामी यहाँ पर यानी कि बढ़ना शुरू हुई होगी। तो उस जमाने से ही वालिद साहब जो है ना वो दावत इस्लामी में थे। तो यानी कि मुझे याद है ना कि 92 के अंदर तो मैंने एतिकाफ किया, फैज़ान मदीना में पहला एतिकाफ किया था 92 में। अच्छा, 92 में पहला एतिकाफ किया था फैज़ान मदीना में। उसके बाद मैंने हिफ्ज़ शुरू किया था। तो और जो वो एतिकाफ था उस वक्त तक तो दावत इस्लामी अच्छी खासी यहाँ पर माशाल्लाह फैल चुकी थी और हाजी शाहिद आ चुके थे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल 89 के आसपास आए जी। तो उससे भी कई साल पहले जब दावत इस्लामी यहाँ शुरू हुई है तो वालिद साहब उसमें शामिल थे। तो यूँ फिर हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शऊर की उम्र शुरू हुई और दावत इस्लामी शुरू। मतलब वैसे इस तरह हिफ्स की तरफ आना और ये दीन की तरफ आना, इसमें ज्यादातर किरदार किसका था? इसमें वालिद साहब का। इसमें वालिद साहब हिफ्स होने के अंदर तो वालिद साहब का ही था ना। यानी वालिद साहब फरमाते थे कि यानी जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन वालिद साहब ने ये नीयत की थी कि मैंने इस बेटे को हाफिज बनाना है। माशाअल्लाह। तो वो तो पहले दिन से ही यानी कि नीयत उन्होंने की हुई थी, तो फिर मैंने हिफ्ज़ किया। अच्छा, आपके वालिद साहब के बारे में बड़ी मतलब शोहरत सुनी है, मैंने खुद भी खैर उनकी ज़ात को देखा है। बड़े ही मुत्तकी, परहेज़गार, रज़वियत पे बड़े पक्के, सुन्नतों के बड़े आमिल। और मुझे इब्तदा में जब मैं न्यू सिविल लाइन में जुमा पढ़ाता था तो जुम्मे के वक्त आना, जुमा पढ़ना और फिर असर और मगरिब तक वहाँ बैठे ही दुरूद शरीफ और नवाफिल वगैरह पढ़ते रहना। और वो भी एक वाक़या गुजरा था, जैसे हजवेरी टाउन वाली मस्जिद में आपने बयान किया था अपने वालिद साहब के इसाले सवाब की महफिल में, वहाँ भी कोई आलिम साहब उनके बारे में कुछ कह रहे थे? जी जी, असल में वालिद साहब बचपन ही से जो है ना, बचपन में यतीम हो गए थे। और उसके बाद बस अल्लाह का फजल ये हुआ कि नेक लोगों की सोहबत से वो नेकी की तरफ ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वो कारी रहमत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो बचपन से उनके साथ ही अटैच हो गए, क्योंकि वो मस्जिद वही थी, उन्हीं की साथ मस्जिद थी। जी जी। और ये वहीं पर रिहाइश थी, सरताज मस्जिद। तो उनके साथ ही अटैच थे और वो माशाल्लाह बड़े नेक मुत्तकी थे। तो उन्होंने फिर एक यूं भी कि यतीम बच्चा है, और दूसरा ये भी कि हमारे मोहल्ले का है, और तीसरा ये है कि उस जमाने के आइम्मा में ना ये एक जज्बा भी होता था कि भी मोहल्ले के बच्चे दीनदार बने, नमाजी बने, कुरान पढ़ें, कोई महफिलों में शिरकत करें। तो आइम्मा के अंदर ये एक जज्बा भी होता था ना। इमाम यूं नहीं होता था कि मस्जिद में बैठा, जिसने आना आए, जिसने नहीं आना तो जहाँ मर्दी जाए, तो ये नहीं होता था। तो वो एक उनका भी शौक था, तो वालिद साहब उनके साथ अटैच थे। तो यूं जो है फिर वालिद साहब का बचपन ही से इबादत का और इसका मामूल था। तो वो जो आपने उसकी बात की ना वहाँ की मस्जिद की, जी जी, जलंधरी वाली मस्जिद में उन्होंने जो बात की थी वो बड़ी प्यारी बात थी। उन्होंने कहा था कि हमने अगर इनको तलाश करना होता था ना अब्दुल्ला साहब को, तो हम कहते थे यार अगर कहीं नहीं मिल रहे ना तो जाके मस्जिद में देखो, उधर ही बैठे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। और होता भी यही था, आखिर तक ये रहा कि वालिद साहब की ना ऐसा नहीं था कि फलां चौक पे बैठे हुए तो फलां पान शॉप पे बैठे हुए, फलां सिगरेट के खोखे पे बैठे हुए, ये नहीं था। वो अगर फारिग है ना तो फिर मस्जिद में, वो फारिग है तो मस्जिद में। तो मस्जिद के साथ जो उनकी अटैचमेंट थी ना, वो जैसे आपने कहा कि जुम्मे वाले दिन आते थे और मगरिब पढ़ के जाते थे। तो ये वाक़या उनका मामूल था ये, कि जुम्मे के बाद वो बैठे रहेंगे मस्जिद के अंदर, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, क्योंकि असल में जुम्मा जो है ये है इबादत का दिन। बेशक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाया है ना जी, उसमें जुम्मे का बाकायदा लिखा है कि जुम्मे को इबादत के लिए मुख्तस करें। जुम्मे से पहले उसकी तैयारी और उसके लिए ये सूरह कहफ की तिलावत और सूरह यासीन की तिलावत, तो ये सारा कुछ करें। और फिर असर से मगरिब का जो दरमियान है, ये तो हदीस मुबारक के अंदर फरमाएगा ना कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें जो दुआ मांगी जाएगी कबूल हो जाएगी। अब वो कौन सी घड़ी होती है उसके बारे में बहुत से अकवाल है, लेकिन दो अकवाल सबसे कवी हैं। एक तो यह है कि दो खुतबों के दरमियान का जो वक्त है जी, इसमें जो दुआ मांगी जाए वो तो दिल में मांगनी होती है, तो वो दुआ कबूल होती है। और दूसरा ये है कि असर से मगरिब के दरमियान वो घड़ी आती है। तो अब वो है कि वो वालिद साहब को उन एक अमल का शौक़ था कि भाई ये कबूलियत की घड़ी है तो दुआ मांगनी है, तो यूँ जो है वो मगरिब तक बैठ के फिर मगरिब के बाद आते। अच्छा, वहाँ पे कोई ऐसी बात भी हुई थी जलंधरी वाली मस्जिद में कि वहाँ के जो अलामा साहब उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब आपके वालिद साहब जिस तरह अब आखिर तक नेक रहे, सजदे की हालत में उनका इंतकाल हुआ था, सजदे की हालत में दुनिया से गए, इतने नेक थे कि 50 साल पहले भी इतने ही नेक थे। ये बात भी उन्होंने फरमाई थी कि वो 50 साल नहीं, उससे भी ज्यादा, यानी कि वो बचपन में भी इतने ही नेक थे। बचपन में भी कहते थे कि जैसे बुढ़ापे में भी इतने नेक थे,
तो वो बचपन में भी इतने ही नेक थे। ये आमतौर पे तो होता है कि बंदा जवानी में जो गुलशन उन्होंने उड़ा लिए, जब वो बाबा बन गया आखिरी एज में पहुंचा तो अब तस्बीह पकड़ ली, टोपी पहन ली और मस्जिद बैठ गए। आजकल तो वो भी नहीं होता। लेकिन हमने उनको मैंने उनकी जो ज़ियारत करते हुए, मुझे जब आप पढ़ते थे ना फैज़ान मदीना, तो वहाँ तशरीफ़ लाते थे, उस वक्त भी देखा, उनकी ज़ियारत की थी। वो मेरे ख्याल में कम से कम अब से भी 30 साल पहले की बात होगी या ज़्यादा होगी, 30 साल पहले भी मैंने देखा। इतना ही वो वाकई वो मतलब मुत्तकी थे, परहेज़गार थे। कई मरतबा उनके साथ बैठना होता तो माशाल्लाह अकीदे के बारे में टनाटन, जिसको बोलते हैं टनाटन सुन्नी, टनाटन वाकई थे अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकत से। खैर, जैसे अभी हम बात चल रही थी तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में हिफ्स किया। हिफ्स का याद रखने का आपका अंदाज हमें बहुत वो था कि आपकी मंजिल बड़ी मजबूत है। तो हुफ़ाज़ के लिए मुख्तसर कोई मशवरा अता फरमाएंगे कि मंजिल को किस तरह याद रखें? देखिए, मंजिल की दोहराई के बगैर उसको याद रखने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। और उसमें जो तरावी सुनाना है ये उसे याद रखने के तरीकों में निहायत मुफीद तरीका है, क्योंकि तरावी सुनाना जो है, तरावी में कुरान पाक सुनाना जो है, इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना, दिमाग पे तवज्जो देना और सारी यादाश्त पे पूरा जोर लगाना जब इसका मौका मिलता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो मुस्तकिल तरावी सुनाता रहेगा ना, वो पूरा साल पढ़ता भी रहेगा, या साल के आखिर में भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा ज़रूर। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन दिमाग पर डालना पड़ता है कि साल के आखिर में आदमी पढ़े। बेहतरीन तरीका यही होता है कि रोज़ाना मंजिल की दोहराई करता रहे। कितनी याद कर रहे हो? इसमें होता यह है कि मेरे ख्याल में हिफ्स के बाद 10 साल तक ना, 10 साल तक वो रोज़ाना 2 पारे, 10 साल तक 2 सिपारे रोज़ पढ़े। उसके बाद फिर वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर रोज़ाना 1 पारा पढ़ना ये भी काफ़ी हो जाता है। काफ़ी होता है। यानी यूँ कर ले कि 30 दिन के अंदर 1 कुरान पाक का ख़त्म करना, जी, ये कर ले। अगर मिसाल के तौर पे किसी आदमी को यूं वक्त निकालना मुश्किल है तो वो ये हदफ रख ले कि 30 दिन में, जैसे 10 साल का मैंने कहा ना कि 10 साल तक रोजाना 2 पारे पढ़े, उसका मतलब ये हुआ कि महीने में 2 कुरान पाक। जी, ठीक है। तो महीने में 2 कुरान पाक पढ़ ले, भले 2 दिन में पढ़ ले, सही सही, ठीक है ना, 2 दिन में पढ़ ले। यकुम और 2 तारीख को बैठे, 2 दिन में पढ़ के ये अपना जनाब महीने में पढ़ ले, यानी 2 मरतबा महीने में पढ़ ले। महीने के बाद दोबारा उसकी दोहराई हो जाए तो इंशाल्लाह इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। यानी बंदा ना पढ़े और याद रह जाए, ये ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा मजबूत हाफजा किसका होगा? ठीक है ना। यानी कि जो एक वक्त में सुन के 100 की 100 हदीसें उसी वक्त सुना दे, अल्लाह, और वो भी सनदे पलट के और सारा कुछ कर करा के पूछी है तब भी वो उसको सुना दे, अल्लाह, ठीक है। लेकिन उनसे भी पूछा गया कि आपकी इतनी मजबूती जो वो है हदीस के अंदर वो कैसे है? फरमाया बार बार पढ़ने से, अल्लाह, तकरार करने से। तो अगर इमाम बुखारी अलैहि रहमा को भी हदीसें तकरार से याद होती हैं तो फिर दूसरा ऐसा कोई नहीं है जिसको पूरी ज़िंदगी के लिए बस एक ही मरतबा याद हो जाए, पढ़ना ही पड़ता है। अच्छा, माशाल्लाह उस्ताद उलमा भी हैं, बहुत सारे उलमाए दीन मुफ्तियान आपके मुतअल्लिमीन में हैं, आपके शागिर्दों में हैं। तो जब कोई बंदा दरस निज़ामी का आगाज़ करता है, शुरू करता है, तो उसको किस नीयत से यानी कि शुरू करना चाहिए? आए कि आलिम बनने की नीयत से, मुनाजिर, मुहद्दिस या शेखुल हदीस बनने के लिए किस नीयत से उसको यानी कि दरस निज़ामी की इब्तिदा करनी चाहिए आलिम बनने की? देखिए, 3 नीयतें होती हैं। पहले नंबर पर तो ये होता है कि बहुत अच्छा आलिम बनना, नीयत ये हो कि उलूमे दीनिया का उलूमे दीनिया की बहुत अच्छी महारत हासिल करना, ये मेरा मतलूब है। ठीक, ये तो एक बाकायदा वाज़ेह ऐसी बात है कि वो पढ़ रहा है तो उसके हवाले से ये बने। दूसरे नंबर पे नियत हो कि मुझे इल्मे दीन पढ़ के दीन का खादिम बनना है। अब वो खिदमत किसी भी अंदाज की हो सकती है, वो हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ किसी भी शोबे की हो। तीसरे नंबर पे होता है कि अब उसके बाद स्पेसिफिक हो जाए जी। अब वो ये है कि भाई मुझे मुफस्सिर बनना है, मुझे मुहद्दिस बनना है, मुझे मुक़र्रिर बनना है, मुझे मुसन्निफ़ बनना है, मुझे मुनाज़िर बनना है। अब उसके बाद एक अगली चीज़ हो जाएगी। तो ये यूँ कह लें कि ये बितरतीब जो है ना, ये नीयतें करनी होंगी कि पहले नंबर पे तो आलिम ही पूरा ढंग का बनना है। तो मेहनत नहीं करेगा, प्रॉपर पढ़ेगा नहीं, तो वो आलिम बन ही नहीं सकेगा। ठीक है। तो लिहाजा पहले तो सही तरीके का आलिम बनेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस इल्म के हुसूल का असल मकसद खिदमत दीन है। आगे उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि वो खिदमत दीन किस शोबे के एतबार से फिर आदमी उसको कर लेता है। लेकिन वो शुरू के अंदर आखिरी वाली नीयत का तय करना मुश्किल होता है। यानी पढ़ते पढ़ते बंदे को असल पता चलता है मेरा ज़ौक़ क्या है। पढ़ने से पहले तो हो सकता है उसका ज़ौक़ ये मुनाज़िर बनना है, बाद में जाके ये ज़ौक़ मेरे मुसन्निफ़ बनना है। तो पहले इतनी नीयत होती नहीं है। यूँ कह ले 5-6 साल गुजरने के बाद जाके अब उसको होता है कि अब मैं हदीस की फ़ील्ड, तफसीर की फ़ील्ड, किस फील्ड के अंदर मैं चाहूँ।
और बाकी इन सब के पीछे जो एक मेन नीयत है कि असली मकसूद अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, और दुनिया मकसूद ना हो, शोहरत मकसूद ना हो, नाम मकसूद ना हो, इज़्ज़त मकसूद ना हो, माल मतलूब ना हो, तो अल्लाह की रज़ा ही असलुल उसूल मकसूद हो। तो रज़ा इलाही सबसे मरकज़ी तरीन चीज़ है। उसके बाद फिर अहदाफ और टारगेट्स के एतबार से फिर वो चीज़ें हैं जो मैंने अर्ज़ की। क्योंकि जब ये आमतौर पे मतलब दरस निज़ामी करते हैं, अब ज़हन ये होता है कि मैं बहुत बड़ा कोई यानी मुनाजिर बनकर, बहुत बड़ा कोई मुकर्रर बनकर मैं बहुत ज़्यादा यानी कि तरक्की करूँगा, दुनियावी तौर पे भी मुझे बहुत आयशो इशरत वो होगा। वो जो जब चीज़ें बज़ाहिर मुयस्सर नहीं आती या उस तरह के अहदाफ हासिल नहीं होते तो मायूस होते हैं। फिर कई जहाँ भी इस तरह का अगर जिक्र करें तो लोग कई मरतबा उनकी तंग ज़िंदगी को देख के, कई मरतबा ऐसा तो आलिम दीन होता है, बेचारा मस्जिद का इमाम होता है, और उसके अंदर जो माशी तंगी की वजह से लोग कहते हैं जनाब बस अपने मौलवी नू अपने बच्चे मौलवी बना के आया, अपना बेचारा लोगों के घर से इनके रोटी आती है तो हमारा बच्चा ऐसे बनेगा, लिहाजा हम कैसे बनाएं। दो चीज़ें उसमें, एक तो ये होती है इंसान मायूस होता है तवक्को टूटने से। तवक्को ना रखे किसी चीज़ की तो उसके टूटने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं आया हूँ, आपने आगे बढ़ के इस्तिकबाल किया ना, ठीक है, आपके पड़ोसी ने नहीं किया, मुझे कोई मायूसी नहीं, लेकिन अगर आप ही ना करते फिर मुझे मायूसी होती, क्योंकि आपसे मुझे ये तवक्को थी कि मैं आपके घर पे आया हूं तो आप मुझे एक रिगार्ड देंगे। आपके पड़ोसी से मुझे तवक्को ही नहीं थी, तो लिहाजा वो नहीं निकला तो मुझे कोई अफसोस नहीं। तो इंसान को जो मायूसी होती है ना, वो होती है कि जो तवक्को बांधता है और वो पूरी नहीं होती। तो पहले नंबर पर तो तवक्को रखी क्या है, बंदा इसको देख ले अपनी, नंबर 1। नंबर 2 ये है, तवक्को रखने के बाद वो जो है ना, वो कुरान पाक की आयत मुबारक है, वो अपने हाथ को बढ़ाए हुए है, लियबलुगल माओ, पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, वो आयत मुबारक है ना, कि कराना कुछ नहीं है, हाँ। सिर्फ ख्वाहिश है, ख्याल है कि ऐसा हो जाए, ख्याल से कुछ नहीं होता, ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ जी। अगर एक आलिम भी ये चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी गुजरे जी, तो खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए कुछ हरकत बरकत करनी पड़ती है, उसके तकाजे कुछ और हैं, जो वो पूरे करता है वो खुशहाल भी हो जाता है। यानी इल्म के साथ रोजगार वाबस्ता होगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, रोजगार इल्म के साथ नहीं है, रोजगार का ताल्लुक अमल के साथ है, ठीक है। इसीलिए जो अनपढ़ होता है वो फैक्ट्री का मालिक होता है और पढ़े लिखे उसके नौकर होते हैं, ऐसे देखने में आता है। सही है। तो अगर पढ़ाई से रिस्क ज्यादा मिलना होता जी, तो जो अनपढ़ मालिक है ना वो नौकर होता, और ये पढ़े लिखे सारे मालिक और आका होते। तो उसके तकाजे और है, उसके तकाजे और है, इल्मे दीन पढ़ना पढ़ाना इसके तकाजे और हैं, लेकिन रोजगार के तकाजे कुछ और बनते हैं। बस ये आखिरी सवाल तो भी बहुत सारे हैं और बातें बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन आपके टाइम का भी मुझे ख्याल है, आखिरी सवाल बहुत अहम है वो इस हवाले से कि दावत इस्लामी में आपका एक अरसा गुजरा कि ज़ाहिर है कि अमीर अहले सुन्नत की जैसे अब आपको उनकी सोहबत मुयस्सर है, उनके पास आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनकी मायत है, तो उस वक़्त नहीं थी, अब आपको बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। तो अब आप अमीर अहले सुन्नत को जब करीब से देखते हैं तो अब कैसे महसूस करते हैं अपने आप को? अमीर अहले सुन्नत की ज़ात को दूर से देखा तो कैसे थे, करीब से अब देख रहे हैं, करीब जाके तो अब क्या उनको कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा जो दिख रहा है ना, वो पहले भी ज़्यादातर इसी नज़र से था और अब भी इसी नज़र से होता है। वो होता है किरदार की अज़मत के तौर पे देखना, अमल, इस्तिक़ामत, इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए शरीयत, खौफ खुदा, इश्क़ रसूल और मुस्तहब्बात की पाबंदी और उम्मत की खैर खाही, खिदमत दीन का जज्बा, इल्म फैलाने का जज्बा, ये वो एक क्राइटेरिया है कि जिसके साथ मैं अमीर अहले सुन्नत को देखता हूँ। तो जब मैं इस नज़र से देखता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जैसे हम किताबें पढ़ते हैं और उसमें अगर बुज़ुर्गों के हालात का मुताला करते हैं, तो पुराने बुज़ुर्गों के हालात में जो बड़ी नुमायाँ खुसूसियात और सिफ़ात पढ़ते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब की सब जो है वो अमीर अहले सुन्नत के अंदर पाई जाती है। बुजुर्गों के हालात अपनी किताबों में जिस तरह पढ़ते हैं, अमली सूरत में हकीकत यही है। अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत से मुलाकात के बाद, जैसे आमतौर पर जब मुलाकात होती है तो उसके बाद एक जो तासुर बनता है ना, वो ऐसा ही होता है कि जैसे कोई 1000 साल पहले की किसी शख्सियत से मुलाकात की है, कि जो अपने ही एक खौफ खुदा में, तकवा में, ज़बान की हिफाजत, निगाहों की हिफाजत,
अच्छा फिर खैर खाही, फिर जो है वो सही बात बताने के अंदर झिझकना नहीं है, इस्लाह करनी है, फिर शफ़क़त, ये वो सब। तो इस तरह की बड़ी जो है ना वो यानी कि एक बड़ी यानी कि यूनिक किस्म की जो अमल की चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि अमीर सुन्नत के पास बैठा था, मदनी मुज़ाकरा था ऑफलाइन, और फिर मदनी मुज़ाकरा, तो उसमें जैसे ना हसन ने बात करना शुरू की और वो माइक नहीं सही था ना, तो माइक सही नहीं था ना, तो वो दूसरा बंदा आकर उसने सेटवर्ड करना शुरू कर दिया। अब बात चल रही है, वो आके माइक वाइक सही कर रहा है। अच्छा मैंने इस बात के ऊपर बड़े बड़ों को भड़कते देखा है ना कि भाई तुम्हें कुछ तमीज़ नहीं, पहले से तैयार करके सही करके रखो ना, ये कौन सी बात है कि मैंने बात शुरू की तुमने ये शुरू कर दिया। तो लेकिन ऐसा बात करते रहे। तो अब जब वो बात ख़त्म हुई ना, तो मैंने पूछा कि आपको इस बात में गुस्सा नहीं आया कि जो इंतज़ाम उसको पहले से ही करके रखना चाहिए था, उस वक्त उसने उस तरह तवज्जो दी नहीं और बाद में जरा वो सही कर रहा है। तो असर पता क्या फरमाया, अच्छा इस पर गुस्सा भी करना होता है। अल्लाह अल्लाह सुभान, अच्छा इस पर गुस्सा भी करना होता है। अल्लाह। मैंने कहा कमाल है यानी। अब वरना तो ये हिल्म होता है, बुर्दबारी होती है। बुर्दबारी का मतलब ये है कि गुस्सा आए ही देर से, किसी बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत पहले से ही मौजूद हो। सब्र ये होता है कि गुस्सा आ गया है, अब उसका इजहार ना करे आदमी, ये सब्र है। हिल्म ये है कि गुस्सा ही ना आए, गुस्सा ही ना है। अल्लाह। तो ये इस तरह की छोटे छोटे हजारों वाक़या जो है वो मिलते रहते हैं ना, कि सुन्नत की इत्तिबा में या किसी ख्याल करने में बड़े वो यानी कि यूँ कह ले कि बिला मुबालगा मैं कहूँगा कि अगर हर बंदे के साथ पेश आने वाले वाक़यात अगर जमा किए जाए ना अमीर सुन्नत के हवाले से, 50-60 हज़ार वाक़या से कम नहीं होंगे। ये कि आइंदा कभी आप वक़्त अता फरमाएंगे, क्योंकि आपका वक्त हम समझते हैं बहुत ज़्यादा कीमती है, आपकी मसरूफियात से टाइम लेना, तो हमारा ज़हन है कि सिर्फ टॉपिक ये हो अमीर सुन्नत से जो आपने बातें सीखी हैं, जो उनको देखा है, उस पर सिर्फ हम यानी बात करें इंशाल्लाह। अभी एक अगर इजाज़त अता फरमाए, वक़्त आपका वाकई जितना आपने फरमाया था वो तो पूरा हो गया। दो बातें इतनी ज़रूरी है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अगर आप वक़्त अता फरमा दे तो। अच्छा एक बात तो ये, सिरातुल जिनान माशाल्लाह शोरा आफाक तफसीर आपने लिखी, मतलब दुनिया में पढ़ी जाती। एक तो इसका सबब क्या बना, यानी किसके कहने पर या तरगीब दिलाने पर, या आपके ज़हन में कैसे आया कि ये तफसीर लिखूं, और ये जो तफसीर लिखी गई है किस लेवल के लोगों के लिए लिखी गई, अवामुन नास के लिए, उलमा के लिए, फुज़ला के लिए, किन के लिए लिखी गई, और इसका सबब क्या बना? तफसीर लिखने का सबब जो है ना वो तो खैर यही था कि उर्दू ज़बान में तफसीरें तो अहले सुन्नत की काफ़ी सारी हैं जी बिल्कुल, लेकिन यूँ कह लें कि उसमें इल्मी अंदाज़ गालिब है और जो अवामी अंदाज़ के अंदर है वो पूरी नहीं है। जैसे तफसीर नईमी है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की, वो बहुत अवामी समझ में आने वाली है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं। 13-14 जिल्दों तक उन्होंने लिखी थी, बाद में उनके बेटे ने लिखी, और 17 पे वो मुकम्मल है, उसके आगे नहीं। फिर है वो इतनी बड़ी है, एक पारे पे एक जिल्द है, बहुत ज़ख़ीम, इतना मुताला करना जो है ना वो तो अवाम के ज़ौक़ के अंदर ही तकरीबन नहीं है ना। और दीगर जो किताबें हैं उसमें यही मामला कि इल्मी रंग उसके अंदर गालिब है, क्योंकि वो माशाल्लाह उलमा उस लेवल के बुलंद पाया थे, तो वो अपनी तरफ से आसान भी लिखे ना तो अवाम के लिए वो ऊपर ही होता है वो, ठीक है इस तरह। तो मेरे सिर में चूँकि दावत इस्लामी में माहौल में रहने, अवाम के एक अवामी मिजाज के लोगों से मिलने मिलाने बैठने की वजह से इतना आइडिया था कि किस तरह की आसान से आसान ज़बान होनी चाहिए। तो यूँ बेसिकली ये मकसद था कि आसान ज़बान में जो है वो तफसील लिखी जाए। तो इसको लिखने का किसी शख्सियत ने फरमाया था या आप? इस पे वैसे तो हाजी इमरान साहब निगरानी शुरा, हाजी इमरान ने इस हवाले से बात की थी, लेकिन वो ये है कि कई मरतबा हमारी बात आपस में होती रही, तफसीर होनी चाहिए, तफसीर होनी चाहिए, इस तरह की बात। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ही लिखें, तफसीर लिखें आप। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तफसीर लिखना यूँ शुरू कर दी। तो यूँ कह लें कि शायद मेन इसके अंदर हाजी इमरान साहब ही थे। कितने अरसे में तकरीबन ये आपकी मुकम्मल हो गई? मेरी तरफ से जो मुकम्मल हो गई वो 3 साल में मुकम्मल हो गई थी। अच्छा 3 साल में? जी 3 साल में मुकम्मल हो गई थी ये। उसके बाद तो फिर पब्लिशिंग का एक टाइम होता है, उसमें फिर मेरे ख्याल 6 साल लग गए होंगे, लेकिन वैसे 3 साल में मुकम्मल हो गई थी। और एक मरतबा आपने ये भी फरमाया था, यार एक ऐसे शख्स के साथ मैं रहा हूँ कि जिसका वाकई उसको देखा उसने ओढ़ना बिछौना दावत इस्लामी को बना लिया है,
यानी उस बंदे को देखा कि वाकई अगर उसके बारे में कहा जाए कि इसने ओढ़ना बिछोना दावत इस्लामी को बना लिया है, बेहतरीन नातख़ है, बेहतरीन मुबल्लिग है, और मतलब सारी दावत शाहिद है माशाल्लाह, हाजी शाहिद साहब के बारे में आपने फरमाया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो उसके बाद मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं ये पूछूं कि थे कौन बात इस तरह की चली थी। हाजी शाहिद की बात, हाजी शाहिद साहब के बारे में माशाल्लाह, वाकई ऐसी शख्सियत हैं। सवाल तो अभी बहुत सारे बाकी हैं और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, आपने शायद आगे भी कहीं जाना है, तो बस आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपके दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और आइंदा भी आप से इंशाल्लाह शफ़क़त लेते रहेंगे जब जब आप शफ़क़त फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके दराजात को बुलंद फरमाए और हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिक़ामत के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक दे और दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी पर हमें रहना, जीना, मरना नसीब फरमाए।